हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। आई एम गोइंग टू टेल यू वन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। अगर मैं खास बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वहाँ से बहुत सारी बुकैब सीखने वाले हो, ईडीएम्स फ्रेजेस सीखने वाले, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी देखिए आप सीजीएल आने वाला है, सीएचएसएल भी आने वाला है। तो अभी क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रीडिंग ज़्यादा करोगे, उससे होगा क्या कि आपको अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच बढ़ने वाला है और आपको एरर फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी और आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्या है टाइटल भाई। आ डिफ़ॉल्ट चॉइस, एक ऐसी चॉइस जो ऑटोमेटिकली हो। डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली, स्वयं से हो, हमें कुछ करना ना पड़े, डिफ़ॉल्ट है, नेचुरल हो जाए, डेट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट चॉइस। एक डिफ़ॉल्ट चॉइस क्या है, आगे देखते हैं। एन बरेन सिंग्स रोल, एन बरेन सिंह का जो रोल था, एपोस्ट्रोफी कमा लगा हुआ रोल था, ठीक है, किसमें, इन बिनिंग। अब ध्यान देखिए, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो हमेशा जिरंड फॉर्म में आती है। इन बिनिंग आ गया। बीजेपी आ स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है एकदम टिकाऊ, ठीक है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कैसा स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो आप। मेजॉरिटी, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। हेल्प हिम क्या, यह हेल्प की उनके लिए क्या, रिटर्न एज मणिपुर सीएम। वो एन बरेन सिंह जो है, ठीक है, उन्होंने बीजेपी हेल्प की और मेजॉरिटी के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ उन्होंने क्या बनाई, सरकार बनाई। इससे क्या बन पाए, वो फिर से सीएम बन पाए वहाँ के। ठीक है, तो अब जितनी भी बुकैब इसमें आने वाली है वो मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप ये पूरा का पूरा एडिटोरियल समझ पाएँ। ओके, ये देखिए सबसे पहले स्टेबल, स्टेबल का मतलब टिकाऊ होता है, मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, रन अप, ये एक वर्ड है, रन अप क्या होता है। आ सब्सटेंशियल, ठीक है, बड़े पैमाने पे इंक्रीज की गई है ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसी छोटे समय के लिए, उसे रन अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रन अप। कंटेंडर क्या होता है भैया, प्रतियोगी होता है, यानी कि मुकाबले में जो मुकाबला करने वाला, मुकाबला करने वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरी वाव या फिर दूसरा बुकैब अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं नीचे ज़्यादा हो गया, हाँ ये आ गया। ये देखिए आप, थ्रो हैट इंट्रो नहीं होना चाहिए, सॉरी इनटू रिंग। क्या लिखा है, इनटू रिंग। अगर यहाँ से मैं बोलूँ थ्रो हैट इनटू रिंग, अपनी जो हैट है यानी कि कैप है उसको रिंग में फेंकना, तो इसका मतलब होता है टू अनाउंस डैट, एक अनाउंस करना क्या, डैट की वन इज गोइंग टू ट्राई विन अ कॉन्टेस्ट, कि कोई भी जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, प्रतियोगी सभा हो रही है, उसमें जीतने की चांस ज़्यादा होना या जीतने के बताना कि मैं जीतने वाला हूँ। इसका मतलब क्या होगा, आई विल थ्रो हैट इनटू रिंग, इसका मतलब मैं जीतने वाला हूँ, मैंने अनाउंस कर दिया। डब्ल्यूएस मतलब संदिग्ध होता है, यानी सस्पेंस होता है, डाउट होता है। क्लियर, आगे देखिए क्लियर कट, क्लियर कट का मतलब तो क्लियर कट ही होता है, स्पष्ट होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सैन गेनिंग्स से नैनिंग्स से, मैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे इसे बोलने में। एक्चुअली में ये एक्चुअली में से नैनीगंस, क्या बोलेंगे, से नैनीगंस। से नैनीगंस का मतलब होता है छल कपट या मैलिशियस फीलिंग होना, मैलिशियस थॉट होना किसी के लिए। ठीक है, इसे बोलते हैं सैनिगंस, क्या बोलते हैं, सैनिगंस। कन्फ्यूजन रहता है, टंग ट्विस्ट नहीं होती मेरी इस पर। ठीक है, ठीक है, सैनिगंस हो गया, छल कपट, ठीक है, मैलिशियस फीलिंग्स, ठीक है, किसी के लिए। ये बेरिंग फ्रूट, ये भी फ्रेज है, बेरिंग फ्रूट का मतलब टू बी सक्सेसफुल। बेरिंग फ्रूट्स का मतलब है फल आना, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल होना या टू प्रोड्यूस होना, समथिंग समथिंग बोल सकते हैं। बेलास्ट, बेलास्ट का मतलब क्या होता है, एनी हैवी मटेरियल, एक ऐसा हैवी मटेरियल यूज किया जाए स्टेबलाइज यानी स्थिर करने के लिए शिप को, यानी कि किसी भी सिचुएशन को जब हम मैनेज करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं, डेट इज कॉल्ड बेलास्ट। क्या बोलते हैं उसे, बेलास्ट बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉकेट तो सील ऑफ होता है, अवरोध करना। ऑब्स्ट्रक्ट भी बोल सकते हो, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, हिंडर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टिकलिश का मतलब होता है डिफिकल्ट टू हैंडल। क्या होता है, डिफिकल्ट टू हैंडल, जिसको सॉल्व करने में या फिर इसको हैंडल करने में दिक्कत है, तो डेट इज कॉल्ड टिकलिश। हैंडली विद नो डिफिकल्टी, बहुत ही हैंडली है, फ्रेंडली है। ठीक है, फ्रेंडली भी बोल सकते हो इसे, यानी सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, मतलब बहुत आसानी से कर पाओ।
फैसाइल, फैसाइल का मतलब क्लियरली, इफेक्टिवली, रीडली किसी काम को अप्लाई करना है, करना है उसे हम उसे बोलते हैं फैसाइल। क्लियर। एक बड़ा बिलीगढ़, बिलीगढ़ का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना और उसे परेशान करना, टू गिव अप के लिए, किसके लिए, गिव अप के लिए, ठीक है, यानी सराउंड सो एज टू फोर्स टू गिव अप, कि फिर कहना भाई पहले घेर लेना, तंग करना और बोलना कि गिव अप कर दो, छोड़ दे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, डेट इज कॉल्ड बिलीगर्ड। क्या होता है, बिलीगर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। अब आगे देखिए वार्म अप, वार्म का मतलब होता है बीकम मोर फ्रेंडली। क्या होता है वार्म अप का मतलब, बीकम मोर फ्रेंडली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव में होना। वाइटल, वाइटल का मतलब फुल ऑफ स्पिरिट। क्या होता है, फुल ऑफ स्पिरिट, या मुख्य भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइटल पूछा जाता है। एक्सट्रीमिज्म पता होना चाहिए, आ पॉलिटिकल थियरी फेवरिंग, जो फेवर करती है मॉडरेट अनकम्प्रोमाइजिंग पॉलिसीज, यानी किसी कंप्रोमाइज या पॉलिसी के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। उग्रवादी होना, क्या होना, उग्रवादी होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। एथनिक का मतलब किसी चीज़ को ऐसे डिनोट करना जो अलग है, डिस्टिंक्टिव है, ऑफ द वे ऑफ लिविंग, ठीक है, बिल्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल, कि किसी जो रहने का तरीका, ठीक है, ये करने काम करने का तरीका वो अलग हो, उसे एथनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं, जो डिफरेंट लोगों के लिए एथनिक ही बोलेंगे, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, क्या है, अब देखिए एथनिक हो गया, एथनिक के बाद इमोडरेट, अच्छा ये तो हो गया, एथनिक हो गया। एम्बर, एम्बर का मतलब अंगार, क्या होता है, अंगार, यानी कि आग, आपके अंदर आग जलती है ना जॉब लेने के लिए, ठीक है, सॉरी मैंने क्या लिख गया, आग, ठीक है। अच्छा एक फ्रीज है, अच्छा इससे एक एम्बर से मुझे आ गया, एक एम्बर डे सुना है तुमने, एम्बर्स डे, यानी कि व्रत के दिन, व्रत के दिन, यानी कि आप प्रेयर के लिए एग्री करते हो या प्रेयर के लिए पूरा दिन छोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं एम्बर्स डे, ठीक है, यानी फास्टिंग डे, फास्टिंग डे, जब नवरात्रि चलते तो उसे फास्टिंग डे बोलते हैं। वंस, ऑन वंस टू, ठीक है, ऑन वंस टू, इसका मतलब क्या हो, ये भी एक फ्रेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी अलर्ट, किसी भी सिचुएशन के लिए फेस ऑफ करने के लिए हमें क्या रेडी होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड ऑन वंस टू, ठीक है, अंगूठे पे रखना चाहिए उस चीज़ को, ऐसे देखना, क्योंकि हम जो एक बात ध्यान रखिए, जो हमारा पैर का अंगूठा है, अब चोट लग जाती है तो उसमें बार बार चोट लगती है ना, तो क्या होता है कि जब सतर्क होने के लिए, अलर्ट होने के लिए उससे हमें ढंग से रहना चाहिए ना, बार बार चोट लगी उस पैर के अंगूठे में, तो उसे कहते हैं अलर्ट होना। क्या कहते हैं, अलर्ट। आप ऐसे ही याद रखो, बहुत ही, और यही तरीका है इसका लॉजिक याद करने का, ठीक है। अब हम आते हैं मेन एडिटोरियल पे। अब देखिए तो बरेन सिंह का रोल जो था बिनिंग बीजेपी है, बीजेपी को बिनिंग कराने में, बीजेपी स्टेबल मेजोरिटी, बीजेपी ने मेजोरिटी जीती है, एक स्टेबल, ठीक है, स्ट्रांग मेजोरिटी जीती है। हेल्प हिम, उनको हेल्प की। रिटर्न एज, ठीक है, मणिपुर सीएम, और वो कैसे रिटर्न हुए, मणिपुर सीएम के रूप में, पहले भी थे और फिर से हो गए, ठीक है। इन चूजिंग, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरन फॉर्म आता है। टू रिटेन, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी बनाता है, ठीक है। रिटेन की बने, वही बने रहे, क्या, नैक्थोम बम, ठीक है, बरेन, क्या नाम अजीब, नैक्थोम बम बरेन सिंह एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो कैसे रहे, चीफ मिनिस्टर रहे ऑफ मणिपुर, ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी हैज डिसाइडेड टू गो विद कम्युनिटी इन a state where only one farmer, अब देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी है डिसाइडेड, डिसाइड कर लिया, क्या, टू गो विद, हैज़ के बाद B3 आता है, लगा दिया उन्होंने, टू गो विद, गो विद का मतलब होता है किसी के साथ स्मूथ रिलेशन होना, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। इन आ स्टेट, स्टेट में, वेयर ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ, ठीक है, अच्छा रिलेशन, उन्होंने फिर से वही किया जो पहले थे, चीफ मिनिस्टर बन गए। ओम, क्या लिखा है, ओकराम इबोबी सिंह ऑफ कांग्रेस, ये कौन से थे, कांग्रेस से थे, ठीक है। हैड मैनेज टू कैरी ऑन, कैरी आउट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, हैड मैनेज किया उन्होंने, ठीक है। आफ्टर अ फुल 5 ईयर टर्म, उन्होंने 5 साल पूरे कंप्लीट किए। दिस शुड नॉट कम एज आ सरप्राइज, ये कोई चमत्कार करने वाली कोई बात नहीं है। इवन दो
देयर वॉज, अच्छा इवन दो, किसी भी सेंटेंस को हम जब ज़्यादा फोकस करते हैं तो वहाँ पे इवन दो लगाते हैं, ठीक है। देयर वॉज, अब पूरा का पूरा सेंटेंस विशेष तौर पर फोकस करना है। देयर वॉज स्पेकुलेशन, विचार, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कल्पना, अनुमान, विचार। इन आ रन अप, रन अप का मतलब होता है कि किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए स्पीड बढ़ा देना। थ्रो देयर हैट्स इनटू द रिंग, थोड़े देर के लिए तो उन्होंने अपनी जो स्पीड जो है बढ़ा दी थी और ऐसा लग रहा था, और उन्होंने थ्रो देयर हैट रिंग्स, अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है कि अनाउंस करना है कि हम जीतने वाले हैं, और उन्होंने ऐसा बोल दिया जैसे कि हम जीतने वाले हैं। अच्छा, समथिंग लाइन रह गई। टू द अनाउंसमेंट दैट द अदर कंटेंडर्स हैड थ्रू देयर हैट्स इनटू द विन, मतलब जीतने वाले, ये कंटेंडर का मतलब प्रतियोगी जो मुकाबला करने वाला होता है, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज अंडर द मिस्टर सिंह, ठीक है, लीडरशिप दैट बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज इट्स सीट शेयर इन मणिपुर असेंबली। अब यहाँ तक क्लॉज खत्म हो गया, तो यहीं तक मतलब निकाल लेते हैं क्या है। इट वॉज द अंडर, ये किसके अंदर था? सिंह के अंडर लीडरशिप में था। बीजेपी नॉट ओनली, बीजेपी ने ना केवल इंक्रीज किए सीट शेयर अपने मणिपुर असेंबली इलेक्शन में फ्रॉम 21 2017 की अगर मैं बात करूँ तब 21 सीटें जीती थी, ठीक है, और 32 इन 22 में। अगर अभी कितनी जीती हैं? 32 सीटें जीती हैं सन 2022 के इलेक्शन में, यानी कि अभी हाल फिलहाल के इलेक्शन में, ठीक है। बट हैड आल्सो मैनेज्ड, और इन्होंने मैनेज कर लिया, हैड के साथ B3, टू वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, ठीक है। WHEATHER का मतलब वो तो या तो होता है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मौसम। सेवरल स्ट्रॉम, बहुत सारी जो मौसम थे, स्ट्रॉम मतलब तूफान थे। वाइल रनिंग अ मेजॉरिटी, ठीक है, जो रनिंग अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन लास्ट 5 ईयर्स, जो पहले क्या चला चुके थे? मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट चला चुके थे पिछली सरकारों में, ठीक है। अनलाइक 2017, उसी तरह से, मतलब उसकी तरह नहीं, व्हेन द बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट, बीजेपी ने एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया इन डबियर सरकमस्टांसेस, एक संदिग्ध वाली सिचुएशन थी, सरकमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ थीं, तब उन्होंने बीजेपी ने एक गवर्नमेंट को क्या किया, ठीक है, एस्टेब्लिश किया या बनाया। द कांग्रेस हैड इमर्ज, कांग्रेस जो उभरी थी, इमर्ज का मतलब उभरना, इमरी थी कैसे? एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 28 सीट्स, कितनी सीट से जीती थी? 28 सीट से, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, काफ़ी सीटें जीती थी उसने, ठीक है। 28 बहुत होती हैं। द रूलिंग पार्टी हैड अ क्लियर कट, जो रूल कर रही थी पार्टी, शासन कर रही थी, क्लियर कट, एकदम स्पष्ट था क्या? मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन दिस टाइम, अपने समय में उनका मतलब जैसा लग रहा था कि ये मेजॉरिटी के साथ सरकार जीत जाएगी। आगे देखिए, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इसके अलावा भी बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड, इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने रिसीव किया पोस्ट इलेक्शन में सपोर्ट फ्रॉम द जनता दल से उन्होंने सपोर्ट मिला, ठीक है, यानी बाद वाले जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी। द नागालैंड पीपल्स, जो नागालैंड की पीपल फ्रंट पार्टी से भी इन्हें सपोर्ट मिला विद 6। अगर मैं जनता दल की बात करूँ, ठीक है, जनता दल से इन्होंने कितनी सीटें मिली थी? 6 and 5 MLA ईच। और नागालैंड पीपल फ्रंट की बात करूं तो उन्होंने वहाँ से कितनी मिली थी? 5 सीटें। क्लियर वर्डिक्ट, जो एकदम स्पष्ट डिसीजन था फ्रॉम द इलेक्टोरेट का, दिस टाइम शुड हेल्प द मिस्टर बरेन की हेल्प करनी चाहिए। रन एज ए स्टेबल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम अभी देखो ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। से नैनीगंज, क्या बोलेंगे इसे? से नैनीगंज वही फ्री फ्रॉम किससे हो? छल कपट, मैलिशियस फीलिंग्स, इल फीलिंग से क्या हो? गवर्नमेंट एकदम फ्री हो इन चीज़ों से। डेट डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व होना। हिज प्रीवियस टेन्योर, जिन्होंने टेन्योर में प्रभुत्व किस चीज़ का रहा? फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम किससे था? सेनानीगंज से था, ठीक है। या फिर इल फीलिंग्स था, या फिर इल थिंकिंग था, ठीक है। इन सारी चीज़ों से फ्री थी पिछली वाली गवर्नमेंट, ठीक है, बरेन सिंह की। मिस्टर सिंह आल्सो रैन आ स्पिरिटेड कैंपेन, उन्होंने एक कैंपेन चलाए, ठीक है, स्पिरिटेड कैंपेन चलाए जो लाइवलीहुड से फुल थे। सिक्योर आ इलेक्टोरेट मेजॉरिटी, और सिक्योर कर ली क्या? इलेक्टोरल मेजॉरिटी फॉर बीजेपी के लिए। विद सम ऑफ इनिशिएटिव, उनके कुछ इनिशिएटिव भी रहे थे, यानी कि पहल, सच एज द गो टू हिल्स, पहाड़ों पर चलो, गो टू विलेज,
किस पे चलो, गांव में चलो, ठीक है। बियरिंग फ्रूट्स, ये कैसा रहा, सक्सेसफुल रहा इनका पहल, या फिर इनके जो मैं बोलूँ इनके डोमिनेंट रहे सबसे ज़्यादा क्या, गो टू हिल्स और गो टू विलेज, ठीक है। ये जो इनके कैंपेन थे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, ठीक है, या इनिशिएटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, द स्टेबल मेजॉरिटी, स्टेबल मेजॉरिटी शुड गिव मिस्टर सिंह द बेलास्ट टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस, एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ स्टेट। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो बेलास्ट का मैंने बताया दिया था कि संतुलित करने के लिए कुछ ही ईंटी वीटी रखना किसी जहाज में, वो चीज़ बेलास्ट बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, स्टेबल मेजॉरिटी शुड गिव मिस्टर सिंह द बेलास्ट फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए फोकस उन्होंने क्या करना चाहिए, मोर गवर्नेंस, ठीक है, मोर गवर्नेंस, क्या, मोर गवर्नेंस एंड एड्रेस द इमीडिएट, कि हमें कि सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि गवर्नेंस उनकी अच्छी हो, ठीक है, एड्रेस द इमीडिएट, और जो इमीडिएट नीड है या ज़रूरत है स्टेट की, उसको क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए या उस पर ध्यान दिया जाए। मणिपुर हैज़ आ हायर लिटरेसी रेट, मणिपुर की जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा हाई है, कितना, 79.85 कंपेयर टू द कंट्रीज एवरेज ऑफ 74.04। अगर मैं पूरे ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो इसका लिटरेसी रेट 74.04 है और आपकी मणिपुर की 79.85% है, ठीक है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अलावा उन्होंने एक मीडियम अच्छे लेवल से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको जीता है, कितना, 0.67 पॉइंट रही एज ऑफ 2019। अगर 2019 तक की बात करूं तो 0.679% इन्होंने क्या पॉइंट्स रहे थे इनके, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जैसे पानी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन आता है, शुद्ध पानी आता है, ठीक है, और आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी आता है। ये सारी की सारी चीज़ें किसी में आती हैं, इसी में आती हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो उसमें क्या इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अदर जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट वाली क्या है स्टेट है, ओनली सिक्किम एंड मिजोरम, अगर मैं बात करूं केवल सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब इनकी जो स्टैटिक्स है, ठीक है, या फिर जो उनको पॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं केवल सिक्किम और मिजोरम के, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो सिक्किम और मिजोरम की स्थिति अच्छी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात कर दो, लिटरेसी रेट में बात कर दो, ठीक है, तो बहुत सारे जो इंडाइसिस हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बट क्रोनिक का मतलब पुराना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लंबे समय से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसमें, स्पेशली ऑफ यूथ की मैं बात करूं, रिमेन्स आ की कंसर्न, एक मेन कंसर्न है, मेन चिंता है उसकी, डैट नीड टू बी टैकल बाय द गवर्नमेंट, कि यूथ को बहुत ही संभाल के हमें टैकल करना है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट को, मणिपुर की गवर्नमेंट को, ये बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे। द रिकरिंग का मतलब होता है समय समय पर होना, या ठीक है रिपीट होना किसी भी चीज़ का। बॉर्डर कन्फ्लिक्ट, वहाँ पे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं गांव में, इन मणिपुर के, नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड की बात करूँ, विद द स्ट्राइक मतलब अब स्ट्राइक करते हैं ना, ठीक है। ब्लॉकेड्स का मतलब रास्ता बंद करना, स्ट्राइक का मतलब होता है कि मार्च निकालना, ठीक है, या फिर हम इसके विपक्ष में, ठीक है, हड़ताल वगैरह करना, स्ट्राइक करना, ठीक है, ब्लॉकेड्स रास्ते बंद करना, तो ये मेन प्रॉब्लम है। नीड टू एंड क्विकली, अभी नीड किसकी है, नीड टू एंड, इस चीज़ को नीड है जरूर ख़त्म करने की तुरंत। एंड मेजॉरिटी गवर्नमेंट, मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट है फुल मेजॉरिटी के साथ, विल बी बेटर प्लेस्ड टू एड्रेस द टिकलिश प्रॉब्लम। टिकलिश का मतलब है जो बार बार होती है, हैंडल टू नॉट ईजी टू हैंडल, वो ईजी नहीं होती हैं हैंडल करने में, ठीक है। ऐसी टिकलिश प्रॉब्लम को वो जल्दी से ये फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट ही एड्रेस कर पाएगी, अदरवाइज जो कोलिशन वाली होगी वो तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें डिसीजन ही नहीं ले पाएगी वैसी गवर्नमेंट, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, वाइल द बीजेपी रिमेन कैसी रहती है, वाइल जब भी दो काम एक साथ होते हैं तो ऐसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम वाइल जोड़ते हैं। जैसे वाइल बीजेपी ने ये तो बोल दिया कि फुल मेजॉरिटी के साथ अच्छा काम करेगी, दूसरा काम क्या है, तो वाइल द बीजेपी रिमेन साइलेंट, रहती है साइलेंट रहती है ऑन द अनपॉपुलर, जो अनपॉपुलर मतलब विख्यात नहीं है, क्या, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगा हुआ है मणिपुर में, इन द कोर्स ऑफ इलेक्शन के दौरान आर्म फोर्स, ठीक है। अनपॉपुलर है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, स्पेशल पावर,
ठीक है, ऐसा एक्ट लगा हुआ है किसमें, मणिपुर में। अब आगे देखिए, एंड स्टिल मैनेज टू विन हैंडली इन द स्टेट। उसके बाद भी क्या हुआ, वो मैनेज कर लिया जीतने में, बीजेपी सरकार बनाने में, ठीक है। स्पेशल पावर जो एक्ट लगा हुआ था उसमें मणिपुर में, फिर भी वहाँ पे वो जीत गई। इट कैन नॉट अज्यूम, ऐसा नहीं माना जा सकता, अज्यूम का मतलब मानना, हैंडली का मतलब ईजी तरीके से, डैट द इलेक्टोरेट एग्रीड, ठीक है, कि इलेक्टोरेट एग्रीड था किस चीज़ के लिए, विद व्यूज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, की यूनियन गवर्नमेंट के व्यू से लेकर के। यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, लेकिन उसने बोला, ठीक है, इलेक्टोरेट वालों ने, कि इलेक्शन वालों ने, लेकिन भाई नहीं हटेगा, कि दिक्कत हो जाएगी। द पार्टी ऑन द एक्ट एंड द पार्टी ऑन द एक्ट, ठीक है, उनसे सहमत नहीं थे। दिस कुड कम अप एज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम सामने आई येट अगेन, फिर से, एज द वीकेंड ओपोजिशन, ठीक है, इन द स्टेट। ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों हुई, क्योंकि ओपोजिशन भी क्या बहुत ही कमज़ोर है स्टेट में। बीजेपी फैसाइल का मतलब होता है कि नए नए चेहरे, या ठीक है, ये फ्रेश, एक्टिवली, रीडली, विक्ट्री ओपन अप फ्रेश चैलेंजेस फॉर द कांग्रेस, कि कांग्रेस के लिए नए नए चैलेंज मिले हैं। बिलीगर्ड से मतलब घेर लिया गया है लीडरशिप, ठीक है, उनकी लीडरशिप के लिए। इवन एज स्मॉल पार्टी सच एज द नेशनल पीपल पार्टी की बात करूं, हैव ट्राई टू वार्म अप, ठीक है, ऐसी पार्टियों ने वार्म अप किया बीजेपी के लिए। कैसे, ऑफरिंग की, क्या आउटसाइड सपोर्ट की। हम छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने बोला बीजेपी के लिए हम क्या करेंगे, आउटसाइड यानी कि बाहर से सपोर्ट करेंगे, जबकि कांग्रेस तो भाई घिर चुकी है चारों तरफ से, तो कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इस समय, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, तो मणिपुर इज ए वाइटल बॉर्डर स्टेट, मणिपुर एक महत्वपूर्ण, ठीक है, वाइटल बॉर्डर स्टेट है, जो कई सारे स्टेट के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। विद द हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड एथनिक वायलेंस हुज एम्बर्स स्टिल रिमेन, कि एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी लोग, ठीक है, जो ऐसी पार्टी है, ऐसी राजनीति जो दूसरी, जो स्टिल यानी कि मॉडरेट करने के लिए, सारी चीज़ें शांत करने के लिए वो एग्री नहीं होते हैं, यानी उग्रवादी लोग उसमें हैं। एथनिक का मतलब जो दूसरे से डिफरेंट हो। वायलेंस हुज एम्बर्स, कि ऐसे वायलेंस, एथनिक वायलेंस जिनके एम्बर्स मतलब आग, ठीक है, स्टिल रिमेन, अभी भी बनी हुई है, मतलब अभी भी झगड़ा करने के लिए तैयार है। वाइल द स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस, एक स्टेबल, जबकि स्टेबल गवर्नमेंट ही एक ऐसा बेस्ट प्लेस है वर्कआउट करने के लिए, टू लास्टिंग पीस, ठीक है, वर्कआउट करके कि पीस को फोकस कर सकें एंड लाइवलीहुड इशूज को फोकस कर सकें, ठीक है। इट विल बी इन द ओपोजिशन बेस्ट इंटरेस्ट टू कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टूर बाई द एक्टिंग मैच्योरली, ठीक है, कि ओपोजिशन अच्छे से ध्यान दे इस चीज़ के लिए कि गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, ऑन स्टो, कि ऑन स्टो का मतलब होता है, एक फ्रेज है कि रेडी फॉर एनी अलर्ट या एनी सिचुएशन बाय एक्टिंग मैच्योरली, कि क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो काम करेगी, क्या करेगी, काम करेगी किसके साथ, मैच्योरिटी के साथ, यानी कि बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही काम करेगी, ठीक है। तो एक तो ये फ्रेज होगी, तो बहुत सारी फ्रेज आपको इसमें सीखने को मिली होगी, ठीक है। ये सारी की फ्रेज आपको मैंने पहले ही बता दी है, तो उसे डाउनलोड कर लेना। और बहुत सारी जो फ्रेजें हैं, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से मिलने वाली है सारी की सारी फ्रेजें, क्योंकि वहाँ पे PDF डाल देता हूँ, तो आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है, मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं इसको सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।